मेरा नाम तो आपकी गोद में बैठा हुआ बच्चा भी जानता है, लेकिन मैं वो सूरज नहीं जो रोज निकले। मैं कभी कभी बाहर निकलता हूं, जब भी निकलता हूं तबाही मचा देता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने ये कहने आया हूं कि शांति नगर को खाली करने के दो रास्ते हैं। एक, मुआवजे के तौर पर नोटों की गड्डी या फिर रिवॉल्वर की गोली। रुपए लेकर खामोशी से जगह खाली कर देंगे तो गोली नहीं चलानी पड़ेगी मुझे। गोली के दम पर मुल्क के मुल्क खाली हो जाते हैं। तो फिर इस शांति नगर की बिसाती क्या है? शांति नगर की बिसात जानने की औकात किसी सूरज या चांद की नहीं है। इस बस्ती को मिटाने की हस्ती किसी में नहीं है। ज्यादा ऊंचा बोलने वाले मुझे पसंद नहीं, इसलिए इतना समझाकर जा रहा हूं कि 14 अगस्त तक की आखिरी तारीख है तुम लोगों के पास। तुम लोग खुद सोचकर फैसला करो कि बस्ती नोट लेकर खाली करोगे या गोली खाकर। नोटों की गड्डियां मुंह में लेकर भौंकने वालों की हमें कोई परवाह नहीं। 14 अगस्त तो क्या, 14 जन्म तक तुम इस बस्ती को खाली नहीं करवा सकते। आज मैं किसी सवाल का जवाब गुस्से में नहीं देना चाहता। 15 अगस्त के दिन देश आजाद हुआ था और 15 अगस्त को यहां नींव का पहला पत्थर रखा जाएगा। नींव का पत्थर रखने वाले की कब्र खुद जाएगी, ये तुम याद रखना। आप फिक्र मत कीजिए श्रीवास्तव साहब, मैं सूरज सिंह की ऐसी झड़ती लूंगा कि फिर वो शांति नगर में नहीं फटकेगा। शुक्रिया इंस्पेक्टर, आइए। अब आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, कानून आप लोगों की रक्षा करेगा। सूरज सिंह तो किसी कानून को नहीं मानता, वो जो करता है वही कानून बन जाता है। मैं तो कहता हूँ मुआवजे की रकम लो और अपने बीवी बच्चों के साथ जगह खाली कर दो, इसी में हम लोगों की भलाई है। जगह छोड़ देने से आप लोगों की समस्याएं नहीं हल हो जाती श्रीवास्तव जी। दूसरी जगह कोई दूसरा पेशेवर सूरज सिंह जैसा गुंडा आ जाएगा। इस तरह दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक भागकर भी आप शांति से नहीं जी सकेंगे। अबे ओ शाणे, जाके कह दे अपने वकील से कि सूरज सिंह अपना फैसला खुद करता है। उसे जहां भी जाकर रोना है जाकर रो ले, चाहे जज के पास चाहे अदालत में, समझा? योर ऑनर, सूरज सिंह वल्द किशन सिंह के लिए अदालत कोई नई जगह नहीं है। शांति नगर को खाली करवाने के लिए इसने 10 अगस्त को शांति नगर में तोड़फोड़ की, वहां के लोगों को धमकी दी और इस निर्दोष आदमी को मारा। मेरी अदालत से रिक्वेस्ट है कि मुजरिम सूरज सिंह को इतनी सख्त सजा दी जाए ताकि फिर इसकी वैशी नजर किसी भी मासूम, निर्दोष और बेसहारा जनता पर ना पड़े। That's all, Your Honor. फैसला सुनाने से पहले अदालत डिफेंस लॉयर को सुनना चाहती है। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल सूरज सिंह को 9 अगस्त की रात मंत्री महोदय श्री जनार्दन अधिकारी के घर चोरी करने के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार किया था और अगले दिन आप ही की अदालत में सूरज सिंह को 5 दिन के रिमांड के लिए हुक्म दिया गया था। ये रहे रिमांड के डॉक्यूमेंट्स। योर ऑनर, क्या यह मुमकिन है कि एक आदमी पुलिस कस्टडी में रहते हुए किसी मोहल्ले में तोड़ फोड़ कर सके? क्योंकि सूरज सिंह 10 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक पुलिस रिमांड में था, इसलिए उस पर लगाए हुए कोई भी इल्जाम साबित नहीं हो पाते। अदालत सूरज सिंह को बरी करती है। वकील साहब, करण बेटे,
अदालत में ये दावपेश तो चलते ही रहते हैं। तुम्हारा मकसद उसे सजा दिलाना नहीं था, अपनी बस्ती को बचाना था। आइंदा उसने कभी भी बस्ती की तरफ आंख उठाकर भी देखा, मैं उसे जान से मार डालूंगा। मैं कहता हूं छोड़ दो मुझे, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा इन लोगों को। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, मैं तुझे जिंदा दिमाग की चर्बी के साथ साथ मैं बदन की चर्बी भी निकाल देता हूं। अगर तुम्हारी मां ने तुम्हें जन्मा है तो अब अंदर आके दिखाओ। कचहरी की वर्दी पहनकर हमसे लड़ने आए हो वकील साहब, ताकि बड़ा केस बना सको हमारे ऊपर। मैं गोली और बोली दोनों जुबानें जानता हूं, लेकिन यह वक्त बोली से समझाने का नहीं है, और गोली की जबान इसे उतारकर ही तुम्हें समझानी पड़ेगी। आज तेरे और मेरे बीच कोई नहीं आएगा वकील। बहुत अरसा हो गया किसी मर्द से जंग लड़े, आज ये तमन्ना भी पूरी हो जाएगी। आखिरी हसरत समझ लो सूरज। फरेब से कचहरी में जीतकर यह मत समझना कि तुम बहुत बड़े योद्धा बन गए। जब फैसला ताकत के बल पर होना है तो हो जाए दो हाथ।
ये रहे करण श्रीवास्तव की जमानत के कागजात। करण, मैं जानती हूँ तुम निर्दोष हो। अगर मैं दोषी होता तो तुम्हें मेरी जमानत देने कभी नहीं आती। नमस्कार। आइए सर आइए। ये रहे सूरज सिंह के जमानत के कागजात। क्या करते हो राव तुम? रिहा करो उसे। अंकल, आप एक गुनहगार और गुंडे की जमानत दे रहे हैं? बेटी, वो नौजवान है और नौजवानों की रक्षा करना हमारा धर्म है। उसकी रगों में बहता हुआ खून देश की रक्षा के लिए बहना चाहिए, है कि नहीं? उसके पापों और गुनाहों के लिए सजा दिलवाना हमारा काम नहीं है। यदि हमारे कार्य से एक भी नौजवान सही दिशा की ओर बढ़ गया तो समझो हमारे आदर्शों का मान और बढ़ गया। वो कहावत है ना, चल पड़े जिधर भी एक पग, चल पड़े हजारों पग उसी ओर, गड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए हजारों दृग उसी ओर। बेटे, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, है कि नहीं? मंत्री जी, करण, बेटे घर चल।